रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के 3 साल पूरे हो गए हैं। न ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार हैं, न ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने स्टैंड से पीछे हट रहे हैं। बीच में चर्चा चली थी कि पीएम मोदी दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध में शांति दूत की भूमिका निभाएंगे, लेकिन अब यह ठंडे बस्ते में चला गया है। अब नजर थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख पर। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले ही वादा किया था कि रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग समाप्त करवा देंगे। ज़ेलेंस्की को भी पूरा भरोसा था कि ट्रंप के आने से मुझे ज्यादा सहायता मिलेगी। इसी क्रम में ज़ेलेंस्की 28 फरवरी को मिनरल डील करने के बहाने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने पहुंचे। मुलाकात व्हाइट हाउस में हो रही थी। साथ में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था, सामने कैमरे लगे हुए थे। मुलाकात के दौरान रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम कराने को लेकर चर्चा हो रही थी। ट्रंप ज़ेलेंस्की को युद्ध विराम करने के लिए मान मनोबल कर रहे थे, लेकिन ज़ेलेंस्की अस्थायी संघर्ष विराम चाहते थे। ट्रंप का पारा इसी बात को लेकर हाई हो गया। ज़ेलेंस्की भी पीछे नहीं हटे और दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. नतीजा ये हुआ कि ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा और वह ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए। अब वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। अब सवाल है कि ट्रंप से पंगा लेकर ज़ेलेंस्की ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से मोटी वित्तीय सहायता यूक्रेन को दी जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड में ट्रंप के हवाले से छपी खबर के मुताबिक अब तक अमेरिका ने $350 बिलियन की सहायता यूक्रेन को की है। साथ ही सैन्य उपकरण भी दिए हैं। सवाल ये भी है कि अमेरिका से रिश्ते खराब होने के बाद ज़ेलेंस्की कहां से मदद लेंगे और उनका रुख क्या होगा। तो आपको बता दें कि अब नाटो देशों की लिस्ट में शामिल होने की उम्मीदों पर भी यूक्रेन को झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका नाटो देश का सदस्य है। साथ ही अमेरिका पूरे विश्व का पावर सेंटर है और उससे दुश्मनी लेना आसान नहीं है। हालांकि ज़ेलेंस्की के लिए राहत की बात यह है कि उनको यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सहित कई देशों का समर्थन मिला है, जिससे उनके हौसले जरूर बुलंद होंगे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।